हेलो गाइस, टू बी ऑनेस्ट ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टैरोट में तो मुझे अब 2-3 साल हो चुके हैं टैरोट पढ़ते पढ़ते, पर ये मेरा पहला वीडियो है जो यूट्यूब पे जाएगा। एंड आई सीरियसली डोंट नो एनीथिंग कि कैसे क्या करना होता है। मैंने कोशिश की है सब कुछ अच्छे से करने की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। ये नए साल के बारे में है और मैंने 3 पाइल्स दिए हैं लोगों को चूज़ करने को। इन तीनों में से किसी एक को चूज़ करना है और उस हिसाब से अपनी रीडिंग देखनी है। और आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है। आई होप सो। देखते हैं इस नया साल आप अपनी लाइफ में वो कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओवरऑल आपका ईयर कैसा बीतने वाला है। ओवरऑल आपको आपके इस नए साल के लिए यूनिवर्स की तरफ से कौन से गाइडेंस हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। और मैं एक एक करके सारे मैसेजेस को डिकोड करूँगा आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो। ठीक है, शुरू करते हैं। ये नया साल 2026 कैसा बीतने वाला है पाइल नंबर 1 के लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस। नया साल 2026 कैसा बीतने वाला है। लास्टली ओके, डन। ठीक है, देखते हैं। हमारे पास जो पहला कार्ड है वो है द 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स से जो मुझे पहला मैसेज मिल रहा है वो ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपका मिलना कई टाइम से नहीं हुआ है और आप जो हैं उनसे मिलने वाले हैं बहुत जल्द और उनके साथ एक बहुत ही अच्छा टाइम बिताने वाले हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो अपनी फैमिली से काफ़ी दिनों से दूर हैं वो जल्द अपनी फैमिली के साथ होंगे और अपनी फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि कुछ लोग अगर किसी खास पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ एक अच्छा टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये कार्ड आया है। एंड इट्स डेफिनेटली अ यस। आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छा टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये जो कोई भी पर्सन है उसके साथ आप नए कपड़े मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये जो नए कपड़े हैं ये आपके हिसाब से होंगे, जो आपको चाहिए, जिस तरह के आपको चाहिए उस तरह के कपड़े आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। या और एक बहुत सुंदर सा डिनर भी नज़र आ रहा है मुझे। तो ये था 3 ऑफ कप्स। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ओह माय गॉश, ये बहुत इंटेंस एनर्जी है, डेथ की एनर्जी। डेथ कार्ड को बहुत लोग गलत देखते हैं, लेकिन डेथ इतना भी बुरा नहीं है। यहाँ मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है आपके जो पास्ट के ट्रॉमास हैं, आपके जो पास्ट में जो चीज़ें हैं जो आपको हर्ट किया, जिन्होंने आपको हर्ट किया, वो लोग आपके लाइफ से जा रहे हैं। साथ ही वो लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं और उनके दिए हुए जो ज़ख्म हैं वो भर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये जो नया साल है आप पूरी तरह एकदम एक न्यू मी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जो रोता नहीं है। पता नहीं, मुझे यहाँ रोने वाले मैसेजेस मिल रहे हैं, जैसे कि आप किसी के लिए रोए थे पर अब आप नहीं रो रहे हो। फाइनली वो जो पेन है वो जा रहा है। बहुत नॉइज़ है मेरे पीछे, प्लीज़ उसे इग्नोर करना। मेरे डॉग्स को भी अभी भौंकना था। ये फर्स्ट फाइल वालों के लिए ये मैसेजेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे है द 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये भी कहना चाहूँगा, आप लोग अपनी लाइफ में एक रूटीन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक बैलेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपको काफ़ी टाइम से चाहिए था। और कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे और उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं इतना, लेकिन पर फिर भी आप फाइनली हैबिट्स बनाने में आप कामयाब हो रहे हो। वो कैसे? आपने अपनी एनर्जीज़ बदल दी है। आपने अपनी एनर्जीज़ बदल दी है और इस वजह से जो है, इस वजह से आप अपनी लाइफ में रूटीन्स मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ नए हैबिट्स जो आप बनाने की सोच रहे हो अपनी लाइफ में, वो पक्का होने वाली है। आप रूटीन्स मैनिफेस्ट कर रहे हो और इसके लिए आप यूनिवर्स को थैंक्स कर सकते हैं। हाँ, एक नया बहुत ही अच्छा रूटीन जहाँ आप जो है अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, इमोशनल हो, लेकिन आप अपने इमोशंस की आप परवाह करते हो। पता नहीं, ये मैसेजेस हैं। शायद कुछ लोग हैं यहाँ जो ब्रेकअप के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद, मे बी। ओ, कुछ लोग डेफिनेटली ट्रैवल कर रहे हैं। कहीं तो आप जाने वाले हो, कहीं तो आप घूमने वाले हो और आपको घूमने में बहुत मज़ा आएगा। डेफिनेटली ट्रैवल कर रहे हैं कुछ लोग इस साल।
जहाँ कहीं भी आप ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई ड्रीम डेस्टिनेशन थी आपकी, जहाँ आपको जाने का मन था, पर वो जो है आपके जगह से काफ़ी दूर था, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस बन रहे थे कि आप वहाँ जा नहीं पा रहे थे। तो डेफ़िनेटली आप वहाँ जा रहे हो विद द चैरियट कार्ड। आप ट्रैवल कर रहे हो और आप वहाँ जा रहे हो। मुझे चैरियट कार्ड से पहली बार ट्रैवल का मैसेज मिला है। ओके, ठीक है। चैरियट, वाओ! अच्छे ही मैसेजेस हैं। यहाँ एक डेथ कार्ड है, लेकिन डेथ कार्ड का मतलब यहाँ इतना बुरा नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे पता नहीं, बहुत देखकर खुशी हुई इससे। ये बहुत ही सुंदर सा कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। आप डेफिनेटली मनी माइंडेड हो रहे हो, आप पैसे कमाना शुरू कर रहे हो, आप पैसे कमाने के लिए कदम बढ़ाना शुरू कर रहे हो। जहाँ मैंने यहाँ देखा था कि आप रूटीन्स बना रहे हो, यहाँ ऐसा हो सकता है कि आप जो है खुद को स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल बनाने के लिए रूटीन्स बना रहे हो, और उन रूटीन्स पे आप चल पा रहे हो बेसिकली। कुछ लोग स्पेसिफिकली ऐसे हैं जो रूटीन्स तो बनाते हैं पर चल नहीं पाते उन रूटीन्स पे, पर आप चल पा रहे हो। आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर रहे। आप कह रहे हो कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, मुझे अपनी लाइफ में स्टेबल होना है, मुझे अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल होना है, और उसके लिए जो है आप कदम उठा रहे हो, और आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। देख रहे हो, ओवरऑल आपकी लाइफ इस नए साल में काफ़ी अच्छी ही बीत रही है। पुरानी बुरी चीज़ों को आप भुला रहे हो, नए रूटीन्स फॉलो कर रहे हो, अच्छी जगहों पर घूमने जा रहे हो, पैसे कमा रहे हो, पैसे कमाने के लिए पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो बेसिकली। और यहाँ 3 ऑफ कप्स से आप डेफिनेटली अपनों के साथ एक बहुत सुंदर टाइम, वाह! बहुत खुश हूँ मैं आपके लिए। द क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप्स, वाह! ओके, इससे मुझे एक बहुत डिफरेंट मैसेज मिला है। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी मॉम के साथ एक बहुत अच्छा टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे अगर झगड़े थे या फिर कुछ भी ऐसा इमोशनल हीलिंग हुई है आप दोनों के रिश्तों की, आपके और आपके मॉम की। तो क्वीन ऑफ कप्स से आप उनके साथ एक बहुत अच्छा इमोशनल बॉन्ड बना रहे हो इस साल। इस साल आप अपनी मॉम से, मतलब अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 4th हाउस काफ़ी एक्टिव है, और आपको बहुत सारा इनर पीस देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपने रूटीन्स बनाए, आपने उन रूटीन्स पे चला, आपको जो चाहिए था आप उसके लिए आगे बढ़ रहे हो, और उस चीज़ को लेकर आप बहुत खुश हो। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। ओके, ओके, ओके। ये है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ लोगों से आप सॉरी मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कुछ लोगों को, या और कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद सॉरी बोल पाने की हिम्मत कर पाएंगे। स्पेसिफिकली कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों से आप सॉरी डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो इस नए साल में। इसके लिए खुश हो जाइए। जिन लोगों ने भी आपको हर्ट किया था विद द डेथ कार्ड, डेफिनेटली वो आपको सॉरी बोलते हुए आपके पीछे आने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, सॉरी ज़रूर है यहाँ, ठीक है। थोड़े इंटेंस मैसेजेस हो गए ना, और मेरा कैमरा पता नहीं सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं। थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ मैं इसे, या अब दिख रहा है। मैं लास्ट के 2 कार्ड्स लूँगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्यों नहीं, किंग ऑफ पेंटिकल्स के बाद एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। मनी, 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 आप ढेर सारे फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो? क्योंकि आपने उसके लिए कदम आगे बढ़ाया। आप बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे। पता नहीं, मुझे ये बात बार बार कहने का मन कर रहा है कि या आपने कदम नहीं बढ़ाए, इस वजह से आप बहुत रिग्रेट कर रहे थे। और अब जब आप कदम बढ़ा रहे हो, उस वजह से आप अपनी लाइफ में ढेर सारी खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये बहुत सारी खुशियाँ हैं। कुछ लोग स्पेसिफिकली अपने हाथों से जुड़ा हुआ स्किन केयर करने वाले हैं स्पेसिफिकली, और कुछ लोग स्पेसिफिकली गोल्ड खरीदने वाले हैं ज़रूर। अगर आप गोल्ड खरीदने की सोच भी रहे हैं तो ये आपके लिए हाँ यस है, आपको गोल्ड खरीदना चाहिए। आप गोल्ड खरीद पाओगे, गोल्ड खरीदोगे। एस ऑफ पेंटिकल्स। और जो अगला कार्ड आया था हमारा, ओवरऑल लाइफ काफ़ी अच्छी दिख रही है ना नए साल के। या हाँ, एक चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है विद द 8 ऑफ कप्स, कि आप जो है खुद की इतनी वैल्यू नहीं करते। ओह, शायद ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप जो है, आपने इतनी मेहनत कर ली, पता है आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन खुद को सराहना देते ही नहीं हो आप। सेल्फ लव की कमी है। आपको खुद को बताना होगा कि हाँ, मैंने इतना मेहनत किया है, और मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ कि मैंने इतना मेहनत किया। आपको ये खुद को कहना चाहिए। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये रिमाइंडर है कि आप जो है बस करते करते आगे बढ़ जा रहे हो, लेकिन आपको खुद को याद दिलाने की ज़रूरत है कि हाँ, मैंने इतना कुछ किया है। थोड़ा सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। आपको ऐसा लगता है आप बस करते करते आगे बढ़ जाते हो, और फिर उसके बाद
ऐसा लगता है और भी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, इतना मेहनत करना है, उतना मेहनत किया है। पीछे तो देखो, आपने कितना कुछ किया है ऑलरेडी और उसके लिए खुद को शाबाशी आपको देनी ही चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल ये है आपका नया साल, पाइल नंबर 1। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट हुई हो और आई एम सॉरी अगर इस वीडियो में कुछ भी खराबी है तो, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं कोई रीडिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आई होप ये आपके साथ रेज़ोनेट हुई हो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने अपनों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मैं अगली रीडिंग में आपसे मिलता हूँ। ओके, सो ये ग्रुप नंबर 2 के लिए है ये वाली रीडिंग और देखते हैं कि आपका जो नया साल है, 2026 का ये जो नया साल है, ये आपके लिए कौन से ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। 2026 के लिए ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2। मुझे यहाँ चीज़ें काफ़ी एस्थेटिक दिख रही हैं। शायद आप अपनी लाइफ में चीज़ों को बहुत एस्थेटिक्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, नया साल आपके लिए कौन से ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ग्रुप नंबर 2। मुझे आप शांति से वॉक लेते हुए नज़र आ रहे हो। किसी नई जगह पे हो आप और आप वहाँ वॉक कर रहे हो, ठीक है। और ये बहुत ही पीसफुल सा वॉक है जो बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ वॉक करने में। और यहाँ फ्लावर्स हैं बहुत ही ब्यूटीफुल। आप यहाँ वॉक करते हुए नज़र आ रहे हो बेसिकली और अपना टाइम एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। ये कोई नई जगह हो सकती है, मुझे नहीं पता, पर यहाँ पीसफुल सा वॉक है जहाँ आपको किसी भी चीज़ का इतना डर नहीं है। पता नहीं, ये ग्रुप नंबर 2। लास्टली ग्रुप नंबर 2। या ठीक है, रेडी है। नया साल 2026 आपके लिए कौन से ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, चलिए देखते हैं। द एम्परर कार्ड। मुझे आप वॉक करते हुए नज़र आ रहे थे और यहाँ पे जो है आप डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हो। अब 2026 में आप बहुत, आपके पास एक बहुत अच्छी क्लैरिटी है कि आपको कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, किस किस लिए करना है, क्या आपको मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में। एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्लैरिटी है आपके पास। आप दूर तक देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो और दूर तक जो देख रहे हो हर एक एस्पेक्ट को आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे हो और उसके बाद डिसीजंस ले रहे हो। यह एम्परर की एनर्जी है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये अपने आप में। तो आप डिसीजंस ले रहे हो दूर की सोच रख के। एम्परर। दूसरा जो कार्ड है वो है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डेस्टिनी में है, जो आपके साथ इस नए साल में होंगी, जो होना तय है बहुत पहले से। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है ना, आप जो है कुछ कर्म बंधनों से आज़ाद हो रहे हो इस नए साल में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जो कार्मिक थी और जो बार बार हो रही थी आपकी लाइफ में और आप उन चीज़ों से ब्रेक थ्रू होकर आगे बढ़ रहे हो। जैसे कि हाँ, ये चीज़ें कई बार मेरे साथ हो चुकी हैं, किसी ने कई बार फेलियर्स का सामना किया है, पर इस साल ऐसा नहीं है। इस साल आप सोच रहे हो कि नहीं। तो कुछ ऐसी रिपीटेड पैटर्न्स थी जिसमें जो आप जो है फंसे हुए थे काफ़ी टाइम से और उससे आप बाहर निकल रहे हो इस साल। या यहाँ ये भी मुझे नज़र आ रहा है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की फ्यूचर को लेकर आप थोड़े से डर ज़रूर रहे हो। आप इतना एनालाइज कर रहे हो पर फिर भी आपको डर है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि आप बहुत अच्छे डिसीजंस लोगे, क्योंकि इतना कुछ एनालाइज करने के बाद भी अगर आप डर रहे हो, आप नर्वस हो, तो भी ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, पता है। क्योंकि आप जो है कमाल के डिसीजंस लोगे, क्योंकि वहाँ फियर भी है। तो आप यहाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप रिस्क ले रहे हो, आप रिस्क नहीं ले रहे हो, आप सेफ खेल रहे हो। आप बस मैनिफेस्ट कर रहे हो सही चीज़ों को अपनी लाइफ में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये दिख रहा है? हाँ, मेरा कैमरा जूम तो कर रहा है ना। पेज ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये कहूँगा कि ओके ठीक है, ये जो नया साल है इसमें आप काफ़ी खुश रहने वाले हो, पहली बात ये। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपना बोझ हल्का कर रहे हो, किसी भी तरह का बोझ जो आपके सर पे था, कोई ऐसी जिम्मेदारी थी, कोई ऐसी कुछ भी ऐसी चीज़ थी जो आपके सर पे बोझ जैसी थी,
उससे उससे आप हल्का कर रहे हो, हल्का कर रही है यूनिवर्स आपके लिए। तो कुछ ऐसा बोझ है जो आपके सर से उतरने वाला है, कुछ भी ऐसा, कुछ भी हो सकता है ये। पर या ये काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है अपने आप में फिर से। तो या बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेना, ये इस साल का एक कोर एनर्जी है जैसा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये बात बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ सेम चीज़। पता नहीं ये बार बार क्यों रिपीट हो रहा है, पर इसके पीछे ज़रूर वजह होगी। तो आप इसे अपने हिसाब से देखिएगा। फिर यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आ जाता है। इस 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से ना मुझे डर भी लगता है, फिर से डर डर है यहाँ, बहुत डर है। कुछ लोग काफ़ी डरे हुए हैं चीज़ों को लेकर। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ, आप अपने डिसीजंस के साथ खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो कि ये चीज़ मुझे इस टाइम पे करनी है, वैसे टाइम पे करनी है। फिर से यहाँ ग्रुप नंबर 1 में भी ये मैसेज आया था कि आप रूटीन बना रहे हो, और यहाँ ग्रुप नंबर 2 के लिए भी ये मैसेज है कि आप रूटीन्स बना रहे हो। आपने जो पास्ट में कुछ चीज़ें की हैं, आपने पास्ट में जो एक्शंस लिए हैं, उनका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, और उसके लिए आप आगे बढ़ रहे हो। मुझे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से कभी इस तरह के मैसेजेस नहीं मिले, पहली बार मिल रहे हैं। यहाँ येलो और रेड की एनर्जी ज़्यादा है, अगर आप देखेंगे तो येलो और रेड की एनर्जी ज़्यादा है। पैशनेट हो आप अपने नए साल के लिए, साथ ही आप बहुत खुश हो इस नए साल का शुरुआत करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये नया साल मेरा बहुत अच्छा बीतने वाला है, क्योंकि आपने सब कुछ शायद प्लान करके रखा है। प्लान करके आगे बढ़ना इज़ द बेस्ट थिंग। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे यहाँ रिलेशनशिप से जुड़े हुए मैसेजेस भी मिल रहे हैं। इस नए साल में ना जिन लोगों ने आपको अगर अपनी बातों से हर्ट किया है, तो वो अपना कर्मा ज़रूर फेस करते हुए नजर आएंगे आपको। कुछ ऐसा होगा जो वो फेस करेंगे, और आप देखोगे उसे। पता नहीं, स्पेशली मुझे चेहरे पे चोट दिख रही है। ये पता नहीं, ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा ज़रूर। चेहरे पे चोट शायद आपके उन लोगों के लिए जो जिन्होंने आपको हर्ट किया, शायद। यस, मैं इसको इतना क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा। द क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स से हाँ, यहाँ आप जो डिसीजंस ले रहे हो ना, यहाँ एम्परर के बाद यहाँ क्वीन ऑफ कप्स आया है। ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ लॉजिक देख रहे हो, आप इमोशंस भी देख रहे हो। आप ये भी देख रहे हो कि मैं किन चीज़ों में कंफर्टेबल हूँ और किन चीज़ों में नहीं हूँ। आप जो डिसीजंस ले रहे हो, आप अपनी कंफर्ट का भी बहुत ख्याल रख रहे हो। आप अपनी कंफर्ट का भी बहुत ख्याल रख रहे हो कि हाँ, मैं ये डिसीजन ले तो रहा हूँ, पर मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। आपको अच्छे से पता है कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, और उस अपने कंफर्ट का ध्यान रखते हुए आप ये डिसीजंस ले रहे हो। पता है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। यहाँ फिर से ग्रुप नंबर 1 के लिए भी ये मैसेज आया था कि कुछ लोग स्पेसिफिकली अपनी मदर के साथ जो इमोशनल बॉन्ड है, उसको लेकर आप अपनी लाइफ में हीलिंग देखोगे। अपनी मदर के साथ रिश्तों को और बेहतर होते हुए देखोगे। आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो इस एनर्जी का स्वागत कीजिए। अगर सिर्फ कलर्स को ही देखें तो यहाँ येलो है और ब्लू है, और मार्स का भी टच है, रेड है, या ऑरेंज दिख रहा है शायद कैमरे में। तो खुशियाँ, इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल बैलेंस, क्या कहते हैं उसे, और आप एक्शंस ले रहे हो, और उस वजह से आप हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। दिस इज़ द बेस्ट थिंग, बेस्ट। एस ऑफ पेंटिकल्स, या एस ऑफ पेंटिकल्स ग्रुप नंबर 1 के लिए भी आया था। कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी सारा मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मनी को लेकर के अपॉर्चुनिटीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पैसों को लेकर जो है नए रास्ते खुलेंगे आपकी लाइफ में, कई सारे। आप जो है देख पा रहे हो कि एक्चुअली मैं मुझे क्या चीज़ ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, और पैसों को इस तरह मैनिफेस्ट करूँगा। आपके पास प्लान्स हैं पैसे मैनिफेस्ट करने के लिए, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बार बार मैं ये कह रहा हूँ, प्लान्स है। इस ग्रुप में डेफिनेटली वो लोग हैं जो हर चीज़ प्लान करके आगे बढ़ते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। फिर यहाँ आ जाता है क्या, ओके, तो अब ये इमोशनल हो जा रहा है ना। 8 ऑफ वंड्स, ओ सॉरी 7 ऑफ वंड्स। मैं नंबर्स में कंफ्यूज हो जाता हूँ बार बार, दिख रहा है। 7 ऑफ वंड्स से मैं ये कहूँगा, आप उन लोगों को प्रूव कर पाओगे कि आपका वर्थ क्या है, कि आप किस काबिल हो। जिन लोगों ने आपको बहुत कम आंका है, और उन लोगों को आप बिना कहे साबित कर पाओगे कि देखो, दिस इज़ माई वर्थ, दिस इज़ ऑल वाट आई कैन डू।
मैं इतना काबिल हूँ, कोई कह रहा है जैसे। तो आपके ऊपर कई सारे सवाल उठाए गए हैं और उन सवालों का आप जवाब दे रहे हो इस साल। और आप अपने एक्शंस के थ्रू जवाब दे रहे हो, क्योंकि ये वॉन्ट्स का कार्ड है। यहाँ आप कुछ बोल नहीं रहे, यहाँ आपके एक्शंस ही आपके, जो भी ये लोग हैं, दुश्मन कहूँ या दोस्त तो कह नहीं सकता, तो जो भी ये लोग हैं जिन्होंने आपको कम आंका था, वो इस साल आपको देख पाएंगे कि आप क्या हो एक्चुअली में। आपकी एनर्जी, आपका वर्थ, आप क्या हो, लोग समझ पाएंगे। और ऑफ कोर्स फिर उनकी एनर्जी क्या होगी वो तो देखने लायक होगा इस साल आपके लिए। उसको आप इंजॉय करोगे डेफिनेटली। या ठीक है, दो और कार्ड्स मैं यहाँ पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोग डेफिनेटली शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे सबसे पहला मैसेज इससे मिला है कि कुछ लोग डेफिनेटली शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो काफ़ी टाइम से आपके मन में थी, आपको चाहिए थी। यहाँ मुझे लोग शर्माते हुए भी नजर आ रहे हैं। हाँ। कुछ लोग डेफिनेटली शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले से आपके लिए। इस साल आपकी शादी डेफिनेटली होने वाली है। और जो भी आपका पार्टनर है, या आपका मनपसंद का पार्टनर है, बड़ा ही सुंदर हो सकते हैं दिखने में, या हाँ, ऐसा हो सकता है काफ़ी ब्यूटीफुल हो। कुछ लोग डेफिनेटली शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग किसी तरह का सेलिब्रेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जहाँ आप जो है अपनी विजय को क्या कहते हैं उसे, सेलिब्रेट कर रहे हो। इतना हिंदी नहीं आता मुझे भाई। हाँ, तो आप डेफिनेटली अपने विजय को सेलिब्रेट कर रहे हो किसी तरह का। और आप एक्चुअली देख पाओगे कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। कुछ लोगों के चेहरे भी आपको नजर आएंगे, क्योंकि जब आप ये विजय पताका लेकर निकलोगे ना, विजय का ध्वज लेकर निकलोगे ना, तब कौन आपके साथ है और कौन आपसे चिढ़ता है, कौन आपसे जेलस है, उन लोगों के चेहरे सामने आ जाएंगे इस साल आपके लिए। तो खुश हो जाओ शादी वाले लोगों। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। द हर्मिट कार्ड। द हर्मिट। तो इतना सब कुछ जो हो रहा है ना, यहाँ इमोशनल एनर्जी है, यहाँ हैप्पीनेस की एनर्जी है, यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है, यहाँ एक्शंस लेने की भी एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे द एंड में हम देख रहे हैं द हर्मिट कार्ड। जो कुछ भी हो रहा है ना, आपके स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट के लिए हो रहा है। स्पिरिचुअली आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा जो कुछ भी हो रहा है। यहाँ मुझे बहुत ही एक डिफरेंट भी मैसेज मिल रहा है कि यहाँ जो है ना, आप कुछ लोगों को गाइड भी कर रहे हो। मुझे नहीं पता ये क्या है। आप कुछ लोगों को गाइड कर रहे हो। आपकी लाइफ को देख कर ना काफ़ी लोग अपनी लाइफ ठीक करेंगे, सुधारेंगे। कुछ ऐसा है जो आप दूसरों को सिखा रहे हो, दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी भर रहे हो आप। और आपने इसके लिए कुछ किया नहीं है, ये आपकी अपनी लाइफ है, जिसको देख करके लोग अपनी लाइफ सुधार रहे हैं इस साल। आपसे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं लोग। आप लोगों को स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो, क्योंकि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, आप अपना ही मतलब विजय देख रहे हो, आप अपनी लाइफ में एक्शंस ले रहे हो, फिर अचीव कर रहे हो। ये सारी तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, पर आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली रिमेंबर, मैंने सबसे पहले जो आपको मैसेज दिया था वो क्या था? मैंने कहा था आप कहीं पे वॉक ले रहे हो और बहुत इनर पीस में हो आप। तो डेफिनेटली ये वो कार्ड है। डेफिनेटली आप इनर पीस मैनिफेस्ट कर रहे हो। द फोर्थ हाउस, अगर हम कुंडली में देखें, वैदिक वैदिक ज्योतिष से कहें तो फोर्थ हाउस, यहाँ मैंने मदर के साथ इमोशनल बॉन्डिंग भी तो देखी थी। फिर यहाँ द हर्मिट कार्ड है। तो मैं ये भी कहूँगा कि आप डेफिनेटली मोक्ष मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनर पीस मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है इसकी। दूसरों की ज़िंदगियाँ संवार रहे हो बिना कुछ किए, पता है। टीचर की भूमिका निभा रहे हो, आपने कुछ किया भी नहीं, वो खुद आपकी ज़िंदगी से सीख रहे हैं। शायद मैं इसको इसको कहीं और रखूँ, शायद यहाँ, हाँ यहाँ अच्छा दिख रहा है। ओके, ग्रुप नंबर 2, ये आपके लिए रीडिंग है। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। ये मेरा पहला रीडिंग है, तो मुझे इतनी अच्छी तरह चीज़ें करना नहीं आता है, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इस रीडिंग को सबसे अच्छी तरह मैसेजेस को डिकोड करने की। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, तब तक के लिए बाय बाय। मैं आपको आपकी अगली रीडिंग में मिलूँगा। ठीक है, बाय। सो हेलो ग्रुप नंबर 3। देखते हैं इस नए साल आप कौन से ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। नए साल 2026 आपके लिए कौन से ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है?
ग्रुप नंबर 3 के लिए। ग्रुप नंबर 3। ओके, ग्रुप नंबर 3। नए साल 2026 में आप कौन से ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं? पहली चीज़ तो ये, मुझे ना आप बहुत ज़्यादा फ्लो में नज़र आ रहे हो। आप खोए हुए हो, मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे आप बहुत ज़्यादा फ्लो में हो आप अपनी लाइफ में। ऐसा हो सकता है कि मतलब किसी चीज़ में बस खो जाना, और खोते खोते अपनी लाइफ जैसे कि आप यहाँ बिता रहे हो, बहुत फ्लो में। बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत सारा फ्लो में। पहला कार्ड ही कितना कार्मिक है, द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से मैं ये कहूँगा, सबसे पहली ब्लेसिंग जो आप अपनी ये 2026 में मैनिफेस्ट कर रहे हो वो ये है कि जिन लोगों ने भी आपको हर्ट किया है ना इस पुराने साल में, उनके लिए आप उनको आप मतलब क्या कहते हैं, वो अपना कर्मा फेस करेंगे और वो आप देखेंगे नए साल 2026 में। आप ऐसा देख पाओगे कि कैसे वो अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं आपको हर्ट करने का। पहला मैसेज ये है, आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा फ़्लो में हो, मैं इसलिए भी कहूँगा। यहाँ जो है आप बहुत अच्छा फ़्लो मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने काम में। जो भी आप काम करते हैं ना उसमें आप बहुत ज़्यादा फ़्लो मैनिफेस्ट करेंगे। ऐसा होगा जैसे लाइक आप समझ रहे हो, बस करते ही चले जाना। ज़्यादा कोई प्रॉब्लम को फेस करना ही नहीं है, बस काम करते चले जाना, फल की चिंता नहीं करना, उस टाइप की चीज़ें। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, पता नहीं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपने आप में फ़्लो का कार्ड होता है। आप डेफिनेटली इस तरह की लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो 2026 में, जहाँ ना आप बहुत ज़्यादा इनर पीस में हो, बहुत ज़्यादा शांति में लाइफ जी रहे हो। आपकी जो माइंड है ना वो अल्फ़ा स्टेट में है, और अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में आप फ्लो में होते हो। लाइफ में जो हो रहा है बस होने दो, और बस लाइफ के अकॉर्डिंगली चलते रहो। इस नए साल में आप ये इस तरह की एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसा हो रहा है आपके साथ। इस तरह की एनर्जीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस नए साल में। बस जो हो रहा है करते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, बस लाइफ तो घूमती रहती है। इस तरह की एक खास तरह की मैच्योरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। बहुत ही सुंदर, खास तरह की मैच्योरिटी। आप छोटी छोटी खुशियों में बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो। जनरली ये आपकी आदतों में से नहीं है। पहले आपको इन सब चीज़ों की आदत नहीं थी, पर आप ये आदत बना रहे हो। आप मैच्योर हो रहे हो 2026 में। 2026 में आप कह रहे हो कि मतलब लाइफ ने आपको काफ़ी कुछ सिखा दिया है 2025 ने आपको, एंड इस वजह से आप हर चीज़ को इतनी सीरियसली नहीं ले रहे। लाइफ को इतनी सीरियसली आपने लेना ही नहीं है 2026 में। इस तरह की एक खास तरह की मैच्योरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप 2026 में। और ये कार्ड है द 4 ऑफ कप्स का। 4 ऑफ कप्स से मैं ये कहूँगा कि आप ब्लेसिंग्स, आप ये पहले की एनर्जी है। हाँ, पहले आप बहुत अनसेटिस्फाइड रहते थे। आपकी लाइफ में जितनी खुशियाँ थी ना उतनों को आपने इतना अप्रिशिएट नहीं किया है 2025 में। और 2026 में आपको काफ़ी टाइम मिलेगा जहाँ आप बैठ करके ये सोचोगे कि पिछले साल मैंने कितनी सारी अचीवमेंट्स की अपनी लाइफ में। एक्चुअली आपके पास उतना टाइम ही नहीं होता था कि आप समझ पाओ कि आपने अपनी लाइफ में कौन कौन से ब्लेसिंग्स अचीव किए। आप हमेशा बहुत बिजी रहा करते थे। आपके पास रुक करके, ठहर करके, वापस मुड़ करके देखने का समय ही नहीं था कि देखो ना मैंने इतना कुछ किया है अपनी लाइफ में। ये आप कर पाओगे इस साल। ये आपकी ब्लेसिंग है। पेड़ की छाँव में बैठना, हवा हवा की जो साउंड होती है उसको बहुत डीपली कोई महसूस कर रहा हो, जैसे बहुत ब्यूटीफुल टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। मतलब इस तरह के प्रेजेंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। प्रेजेंस से मेरा मतलब वो है जो एकार्ट टोले अपनी किताबों में कहते हैं। आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, समझ रहे हो। गौतम बुद्धा जिस माइंडफुलनेस की बात करते हैं, गौतम बुद्ध जिस मोक्ष की बात करते हैं, उस तरह के इनर पीस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ये फ्लो में रहने का कार्ड, बहुत सुंदर एनर्जी है। अब तक दोनों ही ग्रुप्स में मैंने ऐसी एनर्जी रीड नहीं की जितनी अच्छी एनर्जी मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा है। मैं खुद को बहुत लकी मान रहा हूँ कि मैं किसी ऐसे इंसान के लिए रीड कर रहा हूँ। द पेज ऑफ वॉन्ड्स।
तो यहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपने काफ़ी मेहनत की है और वो मेहनत आपको नज़र आएगा। हर कोई ना इस एनर्जी में नहीं रह सकता, हर कोई इस एनर्जी में नहीं रह सकता, जिस एनर्जी में आप हो। बहुत ही स्लो एंड स्टडी, बहुत ही मैच्योर। ये पता है, इससे जुपिटर की वाइब्स, ये जुपिटर की वाइब्स है। और ऐसा ऐसा इंसान तभी हो सकता है जिसने अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें देखी हों, और आपने अब तक उतनी चीज़ें देखी भी नहीं है। शायद मुझे ऐसा लगता है अभी आपका कच्चा उम्र है, मतलब इतना टाइम हुआ नहीं है आपको, पर फिर भी आप इस तरह की एक मैच्योरिटी को अपने अंदर देखोगे इस नए साल। तो इस एनर्जी का स्वागत कीजिए। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ कि आप इस तरह की एनर्जी में हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, मेरे पास पैसे हैं नहीं हैं। यू आर जस्ट इन द फ्लो। क्या कहते हैं इस तरह के एनर्जी को? वैरागी, वैराग्य, शिव का वैराग्य। और वैराग्य बहुत सुंदर होता है, अनलेस आप इसमें कुछ ज़्यादा ही ना फंस जाएं। मतलब मतलब आपकी अपनी चॉइस है ऑफ कोर्स। ये बहुत सुंदर एनर्जी है। तो या कितनी अच्छी बात है नहीं? बस इन द फ्लो में हो आप, बहुत सुंदर फ्लो में इस नए साल। मुझे ऐसा लग रहा है मैं रुक जाऊँ, मैं बोलूँ नहीं, मैं बस बोलूँ नहीं। बस ये आप खुद ही समझ जाओगे, अपने आप ही समझ आ रहा होगा आपको वो एनर्जी। शायद इस वक्त आपको ये रीडिंग सुनते वक्त वो फील हो रहा होगा, शायद कुछ कुछ लोगों को, कुछ स्पेसिफिक लोगों को शायद, जो स्पिरिचुअली सेंसिटिव हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसीलिए आप इस एनर्जी में हो। क्यों? क्योंकि इतने इतने लोगों ने मुझे हर्ट किया है, मुझे इतना सब कुछ पता है। मुझे पता है लाइफ में बहुत सारे पेन है, बहुत सारा सफरिंग है। कोई ये कह रहा है, मुझे पता है लाइफ में इतना सारा पेन होता है, इतनी सारी सफरिंग होती है, तो इतना सोचना ही क्यों है, लाइफ को इतना सीरियसली लेना ही क्यों है, किसी पर इतना भरोसा करना ही क्यों है। मैं खुद इतना सक्षम हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो किसी ने बहुत सारा पेन और सफरिंग देखा है पिछले साल। आई होप आप इस साल खुशियाँ देखो अपनी लाइफ में। तो ये ईगो की डेथ है, और मैं उस ईगो की बात नहीं कर रहा जो नॉर्मली लोग सुनते सुनते समझते हैं। साइकोलॉजी में और स्पिरिचुअलिटी में हम एक अलग ईगो की बात करते हैं, जो 5 विकारों में घिरा होता है ना, उस तरह के ईगो, और वो उसकी डेथ है यहाँ। हम्म, तो ये बहुत डीप रीडिंग है, ये शायद हर किसी के लिए नहीं है, और हर कोई शायद इसको इस मैसेज से रेजोनेट नहीं होगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। शायद ये कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, ये मैसेजेस बहुत अच्छे हैं। फिर द स्टार कार्ड, द स्टार कार्ड। आपकी हीलिंग हुई है, आपकी ढेर सारी हीलिंग हुई है, ढेर सारी इमोशनल हीलिंग हुई है। ये जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है ना, इन्होंने आपको काफ़ी कुछ सिखा दिया, और इस वजह से जो है आपकी ढेर सारी हीलिंग हुई है। अब आपको लाइफ का सच पता है कि क्या सही है क्या गलत है। लाइफ को आप बहुत ही मैच्योर नज़रिए से देख रहे हो। आपको पता है जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो बस आकर चले जाते हैं, प्रॉब्लम्स भी हमेशा के लिए नहीं आते। इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। जैसे कोई ऐसा कह रहा है, आप कह रहे हो कि मुझे अब प्रॉब्लम से पढ़ना ही नहीं है, मुझे अब रिश्तों में फंसना ही नहीं है, रिश्ते मुझे तंग करते हैं, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे ध्यान करना है, मुझे ध्यानस्थ होना है, मुझे अकेले रहने में ही ज़्यादा खुशी मिलती है, किसी को अब माया तंग नहीं कर रही। ये बहुत ही गहरे मैसेजेस हैं, पता नहीं ये कितनों के साथ रेजोनेट होंगे। मैं तो बस देखना चाहता था कि नया साल आपका कैसे होगा, पर यहाँ कुछ लोग ऐसे आ गए हैं मेरे ग्रुप में, एंड आई वेलकम यू फॉर दैट। 2 और कार्ड्स लूँगा मैं, और सॉरी 3 और कार्ड्स लूँगा मैं। ऐसा नहीं है कि लोग आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। आपकी नई लाइफ में भी आप उन लोगों को अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हो, उन लोगों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके इस सेल्फ के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं और जो बहुत अच्छे हैं। पता नहीं 333 शायद आपको काफ़ी बार नज़र आ सकता है इस साल, द नंबर 333, क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। और जब जब आपको ये नज़र आया ना, तो आपको समझ लेना चाहिए आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। तो इतने सारे पेन और सफरिंग को देखने के बाद जो है, लाइफ ने आपको बहुत मैच्योर बना दिया है। आपको समझ आ गया है पेशेंस किसे कहते हैं, आपको समझ आया है स्पिरिचुअलिटी के बहुत डीप कॉन्सेप्ट जो आम लोग नहीं समझ सकते। आम लोग इस तरह की एनर्जी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकते, पर आप हो रहे हो। आप अपनी लाइफ में उन लोगों को मैनिफेस्ट करोगे इस नए साल में जो आपकी इस एनर्जी के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं।
जो आपको जज नहीं करेंगे ऐसा होने के लिए, बिल्कुल नहीं। विल बी लाइक जो हो रहा है होने दो टाइप की चीज़ें। काफ़ी डिफरेंट है ये एनर्जी। बाप रे, ये बहुत डिफ़िकल्ट साल रहा शायद आपके लिए, 2025। बट ट्रस्ट में आप, मतलब जिन भी लोगों ने आपका दिल दुखाया ना यहाँ पे, फिर कितना कुछ है, काफ़ी कुछ ऐसा हुआ। आप ट्रॉमास से गुजरे हो, लेकिन इस साल ना आप आप इसे ओवरकम कर पाओगे। मैं ब्लैंक हो रहा हूँ बार बार, पता नहीं। आप ओवरकम कर पाओगे, आप लोगों को अपनी अपनी काबिलियत दिखा पाओगे, आपका क्या वर्थ है वो दिखा पाओगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स से आपके खुद के अंदर जो कन्फ्यूजन था ना, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन, जो भी आप सोच रहे थे कि किसी भी तरह का, किसी भी जगह में, वो कन्फ्यूजन दूर होगा इस साल। आपको पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए। ओके। लास्टली एक आखिरी कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पैसा आपकी तरफ खुद आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से पहली बार इस तरह के मैसेज देख रहा हूँ मैं। पैसा आपकी तरफ खुद आ रहा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि आप इतने ज़्यादा डिटैचमेंट के स्टेट में हो ना, दुनिया से इतने अलग और विरक्त। ऐसे ही लोगों को माया अपनी तरफ भटकाने की कोशिश करती है। पैसा खुद आपकी तरफ आएगा, अलग अलग सोर्सेस से, पता नहीं कैसे, यूं ही चलाएगा, पता नहीं कैसे। पैसे आपकी तरफ आ रहे हैं और आपको इसका स्वागत करना चाहिए। नॉर्मली लोग पेज ऑफ पेंटिकल्स से एक अलग तरह के मैसेजेस देते हैं, पर मुझे इस तरह का मैसेज मिल रहा है। बहुत सारा इनर पीस, बहुत सारा इनर पीस मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। ओके ठीक है, ग्रुप नंबर 3 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आप इस रीडिंग से रेजोनेट हुए हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। ये मेरा पहला रीडिंग है जो मैं कर रहा हूँ और यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। आई डोंट नो ये कैसा होने वाला है। आई होप आपको ये पसंद आया हो। ठीक है, मैं आपको आपके अगले रीडिंग में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।